Recording. So everyone note down. Today in this class, we'll start base theorem. Okay. Right. Now see, under this you have to write down the first topic, and that is mutually exclusive events. Right. Right. Two or more events are said to be mutually exclusive. Two or more events are said to be mutually exclusive if two or more events do not occur simultaneously. If two or more events do not occur simultaneously. For example, you know simultaneously means what? Together. ठीक है, मतलब जहां पे दो इवेंट्स या दो से ज्यादा इवेंट्स अगर एक साथ अगर नहीं करेंगे उस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. So examples are, suppose if I ask you what is the probability of getting a head and a tail when a coin is tossed. मतलब मैंने कॉइन को एक ही बार टॉस किया और मैं पूछ रहा हूं what is the probability of getting head and tail both. Now what is the probability of getting head and tail both? Definitely the answer will be 0. Probability that a person will travel by plane and train both at a time to reach from A to B, to reach from point A to point B. Point A से point B तक उसको जाना है, A से B तक जाना है. तो अगर मान लो अगर तुमसे ये पूछे what is the probability that a person will travel by plane and train both? 0. So definitely the answer will be what? 0. Because एक बार में वो पार्शियल ये पूरा डिस्टेंस को कवर करने के लिए पार्शियल डिस्टेंस ट्रेन से कवर कर सकते हैं, पार्शियल डिस्टेंस प्लेन से कवर कर सकते हैं. इनको ये पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी ट्रैवलिंग बाय प्लेन एंड ट्रेन बोथ एट अ टाइम, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी 0. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल that a student in an examination will pass, fail and fail both at a time, definitely the answer will be 0. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? वो सारा इवेंट्स जहां पे दो इवेंट नहीं, यहाँ पे मैंने सारा एग्जांपल्स दो इवेंट का ही दिखाया है, बट दो ही इवेंट नहीं, दो से ज्यादा इवेंट्स का भी, जो दो से ज्यादा इवेंट्स भी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अकर नहीं करेंगे. इस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. And if the events are mutually exclusive, we find that जितने भी इवेंट्स है इन सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0. And this is the reason that अगर मान लो हम लोग को प्रोबेबिलिटी E1 का यूनियन E2 का यूनियन E3 यूनियन डॉट डॉट अप टू En का अगर हमको प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? वी विल ऐड ऑल द इवेंट्स. हम लोग सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी वैल्यू को ऐड कर देंगे. हम लोग सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी वैल्यू को इंडिविजुअली ऐड करके आंसर निकालेंगे. ठीक है ना? ध्यान देना एक बार, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. सपोज E and F are mutually exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और मान लो मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E union F. नाउ टेल मी इफ E and F are mutually exclusive, what will be probability of E and E union F? You know that probability of E union F is probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F. But as you know that E and F are mutually exclusive,
सो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ऑलराइट, तो याद रखना जब भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हम लोग यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं उस सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 होगा। मतलब 2 इवेंट्स हो या 3 इवेंट्स हो या फिर 4 इवेंट्स हो, उनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा 0 होगा। और दूसरा पॉइंट, हम लोग जितने भी इवेंट्स का हम लोग यूनियन निकाल रहे हैं, यूनियन का प्रोबेबिलिटी वैल्यू उस सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम के बराबर। ऑलराइट, दिस इज द रीजन व्हाई, बिकॉज़ जितने भी उसमें इंटरसेक्शन वाले पार्ट होंगे वो सब क्या होगा, 0 होगा। सो इफ यू ऐड 0 और इफ यू सबट्रैक्ट 0, क्या उसमें एक्सप्रेशन का में कोई चेंजेस आएगा? नहीं। सो एक बार कॉपी करना फटाफट। Recording in progress. Now write on the next topic, and that is mutually exclusive and exhaustive. Write down mutually exclusive and exhaustive events. Okay, mutually exclusive and exhaustive events. Write down 2 or more events are said to be mutually exclusive and exhaustive if the events are number 1, if the events are number 1, mutually exclusive, and number 2, number 2 exhaustive. Now what is the meaning of mutually exclusive and exhaustive? Listen. तो पहले ध्यान से नोट करना, जो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी हो उस इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन अप टू En का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव इवेंट्स? तो बता सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, सुनना एक बार। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बैग में लेट्स से वी हैव गॉट 4 रेड बॉल एंड 6 ग्रीन बॉल्स। ऑलराइट, 6 ग्रीन बॉल्स। अब देखो ध्यान देना एक बार, अगर मान लो मैं यहां से अगर 2 बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं, 2 बॉल्स अगर सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, इससे समझ में इतना नहीं आएगा। जैसे मान लो एक कॉइन डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो डाई को थ्रो करने के बाद आउटकम्स क्या क्या होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो मैं ये सोच रहा हूं गेटिंग एन इवन नंबर, लिसन हियर, क्या बोल रहा हूं, गेटिंग अ नंबर, ठीक है, गेटिंग अ नंबर, तो वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो नंबर्स 1 हो सकते हैं, वो नंबर्स 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकता है, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, या फिर वो 6 हो सकता है। क्योंकि मैंने बोला तुम लोगों को कि नंबर्स क्या हो सकता है, मतलब अगर मान लो मैं एक डाई को थ्रो करूं तो नंबर्स क्या क्या हो सकता है, वो नंबर जो आ सकता है वो 1 हो सकता है, या फिर 2, या फिर 3 4 5 और 6। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं ये पूछूं तुम लोग से कि क्या ये सारा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो सुनना बात ध्यान से। एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव क्यों है, बिकॉज एक डाई को थ्रो करने के बाद 1 एंड 2 दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। एक डाई को थ्रो करने के बाद एक साथ 1 एंड 2 एंड 3 भी एक साथ कभी नहीं आ सकते। मतलब यहाँ पे कोई भी 2 इवेंट्स या फिर कोई भी 2 से ज्यादा इवेंट्स या फिर 3 इवेंट्स या 4 इवेंट्स कभी भी साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं,
कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. Getting 1, probability of getting 2, event of getting 3, probability of getting 4, probability of getting 5, probability of getting 6. ये सारा जो इवेंट्स का मैं जो डिस्कशन किया अभी, ये सारा कैसा इवेंट्स है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव? देखो सबसे पहला पॉइंट, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है one will only occur out of all the events discussed. Okay, and what do you mean by exhaustive? Exhaustive means one of them out of the events must occur. कोई मुझे समझा सकते हैं? दोनों लग रहा होगा एक ही जैसे है, बट कोई समझा सकते हैं दोनों में डिफरेंस है या नहीं? एनीवन? देखो इसका मतलब क्या हुआ? वन विल ओनली अकर, मतलब जो दिया गया इवेंट्स है उन इवेंट्स में से एक बार में एक ही चीज अकर होगा. और पता है ये लाइन का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब वन ऑफ देम आउट ऑफ द इवेंट्स मस्ट अकर. मतलब ये हुआ कि उनके अलावा और कोई इवेंट्स है ही नहीं. समझ में? मतलब उनके अलावा उस क्वेश्चन में और कोई इवेंट्स है ही नहीं. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई कि उसके अलावा और कोई इवेंट्स नहीं है? देखो देयर आर टू वेज. अगर मान लो डाई को हम थ्रो करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? अगर हम नंबर सोच रहे हैं तो नंबर्स क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6. तुम अगर देखो तो ये सारे इवेंट्स का यूनियन किसके बराबर है? किसके बराबर है? सैंपल स्पेस के बराबर है. और दूसरे तरीके से, सेट के तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं. और अगर हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू के हिसाब से जाए तो सारा का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल जो है वो 1 के बराबर. इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर नो अदर इवेंट्स जो कि बचा हुआ. ये सारा ही इवेंट्स है. समझ में? इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे जब भी एग्जॉस्टिव हो, एग्जॉस्टिव का मतलब समझ में सबको को, और एक्सक्लूसिव का मतलब, तो यहाँ पे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में क्या बोल सकते हैं? तुम लोग लिख सकते हैं one must and only one will occur. तुम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव के बदले में ये ब्रैकेट दे करके ये लाइन लिख सकते हैं तुम लोग. मतलब one must मतलब एक तो जरूरी है and only one will occur. समझ में बात? मतलब one must मतलब उनमें से कोई ना कोई एक होगा, एंड होगा जो वो एक ही होगा एक बार में अगर. मतलब दो चीज साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकता है, तीन चीज साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकता है. इस तरीके के इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब ये, एग्जॉस्टिव मतलब ये. ऑलराइट, एक बार कॉपी कर. Recording in progress. ओके, सो ये वाला पार्ट 0 होगा, एंड उसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं इन सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर. ऑलराइट, तो एक एग्जांपल मैं और देता हूं, उससे और पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये पार्ट. ध्यान देना. Recording in progress. There are 2 examples. Okay, note down. 3 horses A, B, and C participates in a race. Okay, probability that A will win the race is 1 by 15. Probability that B will win the race is 2 by 15, and probability that C will win the race is, let's say, 4 by 15. This is one question. Second question is, 3 horses participates in a race. Probability that A will win the race is 1 by 5. Probability that B will win the race is, say, 1 by 7. Okay, B will win the race is 2 by 7, and probability that C will win the race is 4 by 7. 3 horses A, B, C. Okay, समझ जाना, A, B, and C participates in this. Now listen here. My first question is, are these events
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये सारा इवेंट्स एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? टेल मी यस और नो. यस. व्हाई? बिकॉज़ एट अ टाइम टू हॉर्सेस कैन नॉट विन द रेस. अगर हम विन और लूज के बारे में बात करें तो ये मत सोचना सर ड्रॉ तो हो सकते हैं, दोनों साथ में जीत सकते हैं. वो दोनों साथ में जीत नहीं रहे, वो ड्रॉ हो रहे हैं. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट? ड्रॉ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम सिर्फ जीत और हार के बारे में सोच रहे हैं. तो अगर मान लो वो रेस में तीनों हॉर्सेस दौड़ेगा तो क्या दो हॉर्स एक साथ रेस जीत सकते हैं? क्या तीनों हॉर्स एक साथ रेस जीत सकते हैं? मतलब वो सिचुएशन ड्रॉ का सिचुएशन हुआ. लेकिन हॉर्स रेस एक ही का जन कोई ना कोई जीत सकता है. मतलब ये हुआ कि दो हॉर्स साइमल्टेनियसली रेस जीत नहीं सकते, तीन हॉर्स साइमल्टेनियसली रेस जीत नहीं सकते. ऑलराइट. मतलब क्या है? एबीसी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ क्या एग्जॉस्टिव भी है? कैसे नहीं है बताओ? बिकॉज सारा का सम टोटल जो है प्रोबेबिलिटी का वो 1 के बराबर नहीं है. पता है इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि और भी कुछ हॉर्सेस है उस रेस में, बट उस हॉर्सेस के बारे में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है डिस्कशन में. हम लोग सिर्फ ए, बी और सी के बारे में बात कर रहे हैं. और भी कुछ हॉर्सेस है जिन जो रेस में पार्टिसिपेट किए. क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 1/15 प्लस 2/15 प्लस 4/15 का जो सम टोटल है क्या वो 1 के बराबर है? नहीं. मतलब सिर्फ ये कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है. मतलब देयर आर मेनी मोर इवेंट्स व्हिच आर नॉट डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन, बट वो एक होता है. समझ में आया तो बात? तो मतलब यहां से अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल विन द रेस, तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी सी. तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी विल विन द रेस, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड. दैट्स करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. और मैं पूछ सकते हैं ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा. ठीक है, वैसे तो पूछ ही सकते हैं ना. तो या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, मतलब हम दोनों के इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम को ऐड कर देंगे. अब तुम बोलोगे सर दोनों साथ में भी तो जीत सकते हैं. नहीं जीत सकते. तभी तो मैंने बोला ना ये पार्ट हो नहीं रहा, ये पार्ट इसमें आ नहीं रहा. समझ में आया बात? इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1/15 and probability of B हो गया 2 by, आंसर क्या हो गया 3/15, that is 1/5. तुमसे पूछा जाए what is the probability that either A or B or C wins the race, तो क्या होगा आंसर? तीनों का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू को ऐड कर दो. ठीक है, and the answer will be how much? 7/15. अब तुमसे ये पूछा जाए what is the probability neither A nor B, neither A nor B nor C wins the race, तो क्या होगा बताओ? 1 minus correct. 1 minus probability either A or B or C wins the race. मतलब 1 minus 7/15. मतलब क्या हुआ पता है? मतलब कुछ जो हॉर्सेस यहाँ नहीं है इस क्वेश्चन में, उनके जीतने का, उनमें से कोई एक का, सुनना बात को ध्यान से, उनमें से किसी एक का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उनमें से कोई एक. क्योंकि उनमें से भी सब एक साथ थोड़ी ना जीत सकते हैं. समझ में आया बात? उनमें से भी कोई ना कोई एक ही जीत सकते हैं. क्योंकि कैसा इवेंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो उनके प्रोबेबिलिटीज मतलब उन रिमेनिंग हॉर्सेस के जीतने का, कोई एक हॉर्सेस में जीतने का प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है? 8/15. उनमें से कोई एक जीतने का प्रोबेबिलिटी. समझ में आया बात? अब देखो ये, अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C, what is the probability that horse A and horse B and horse C will win the race? 0. तुमसे पूछा जाए what is the probability that A or C will win the race? 5/7. It is probability of A plus probability of C, that is 1/7 5/7. तुमसे पूछा जाए कि क्या ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है? प्रूव. तो क्या करेगा तुम? A union B union C. Probability of A union Q, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का सम निकाल. ठीक है, मतलब तुम बोल वही रहे, सम निकालता है. और ये क्या है देखो, आंसर 1 है. मतलब ये कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. आई थिंक समझ में आ गया सबको, क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. आई होप एकदम क्लियर हुआ. फटाफट इसको कॉपी करो. सिर्फ एग्जॉस्टिव भी हो सकता है. Recording in progress. Everyone note down. Now we are starting the topic of base theorem. Okay, so एक बार ध्यान से नोट कर लो. So in base theorem, what you will find? You will have many events like E1
comma E2, comma E3 and so on up to En. और पता है ये कैसा इवेंट्स होगा? These are mutually exclusive and exhaustive events. ऑलराइट, ये कैसा इवेंट्स होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होगा और वो बहुत सारे इवेंट्स तुम देखना बेस यूनिट में एक बहुत ही तुम लोग मतलब जो यूनिक चीज क्या लिखेगा पता है? बहुत सारे इवेंट्स होगा, मतलब कम से कम 2 इवेंट तो होगा ही, एक इवेंट कभी भी नहीं होगा, एक से ज्यादा इवेंट्स होगा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स होगा। और वो कैसा इवेंट्स होगा? इट विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। और एक कॉमन इवेंट होगा, एक कॉमन इवेंट होगा जो सबके साथ एसोसिएट हम लोग कर सकते हैं, जिसको सबके साथ हम क्या कर सकते हैं? एसोसिएट कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम लोग को सपोज यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश E निकालना अगर है तो क्या करेंगे? नोट डाउन। फिलहाल अभी एक फॉर्मूला लिख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सारे फॉर्मूला का मतलब लास्ट में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश E निकालना है तो क्या होगा डिनोमिनेटर में? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of E slash E1 plus probability of E2 into probability of E slash E2 plus probability of E3 into probability of E slash E3। ऐसे करके बहुत जितना भी इवेंट्स है सारा का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऐसा हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर में मुझे किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? E1 स्लैश E का, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश E। ऑलराइट, एक बार कॉपी करो। Recording in progress. So everyone read the first question and it is sum number 1, the first question of the image। okay, देखना है, ध्यान देना। In a bulb factory 3 machines A, B and C manufacture 60%, 25% and 15% of the total production respectively। I repeat, in a bulb factory 3 machines A, B and C manufacture 60%, 25% and 15% of the total production respectively। Of these respective outputs 1%, 2% and 1% are defective। Recording in progress. Now see, देखो एक से हम लोग जो कर रहे हो बहुत ही बढ़िया शब्द सब है, हम लोग स्टार्ट भी कर दिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे a bulb is manufactured, sorry, a bulb factory has got 3 machines। ठीक है, एक बल्ब फैक्ट्री में कितने मशीन्स हैं? 3, A, B and C। नाउ बल्ब पूरे टोटल प्रोडक्शन का जो बल्ब का जो प्रोडक्शन है वो 60% मशीन ए का बना हुआ है, देखो लिखा हुआ है, और 25% मशीन बी का बना हुआ है, 15% किसका बना हुआ है? मतलब अगर मान लो पूरे प्रोडक्शन, मतलब पूरा प्रोडक्शन करके सारे बल्ब को इकट्ठा रख दिया गया और वहां से हम रैंडमली एक बल्ब को चूज करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए का बना हुआ है? तुम उसको रैंडमली पिक करो एक बल्ब को, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि मशीन ए का बना हुआ है? इट इज 60%, दैट इज 60/100। क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी का बना हुआ है? 25/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो बल्ब मैंने चूज किया वो मशीन सी का बना हुआ है? 15%। तो पहले हम लोग ऐसे करके इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। लेट E1 बी द event that the bulb selected is a bulb of machinery। सोच लेना is from, is from ऐसे इतना मैन्युफैक्चरिंग से नहीं लिखे। Now E2 be the event that the bulb selected is from B and E3 be the event that the bulb selected is from machine C।
अब मैंने रैंडमली कोई एक बल्ब को पिक किया, मैंने एक बल्ब को चूज किया, मैंने सेलेक्ट किया, और वो बल्ब मशीन ए का बना हुआ है। क्या संभावना है, क्योंकि पूरे प्रोडक्शन का 60% बल्ब मशीन ए का बना हुआ है, तो डेफिनेटली जो बल्ब को पिक करेंगे वो ए का बना हुआ होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है 60/100। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ ऑल 100 बल्ब्स, मतलब इन शॉर्ट 100 बल्ब्स में 60 बल्ब्स मशीन ए का बना हुआ होता है, तो डेफिनेटली जो भी बल्ब पिक करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मशीन ए का बना होगा 60/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी का बना होगा, क्या है 25/100, और मशीन सी का बना हुआ है 15/, ठीक है 15/100। अब एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो छोटे छोटे इवेंट जो होते हैं ना, बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ ना। तुमको क्या लग रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है? डेफिनेटली, क्योंकि अगर मान लो वो बल्ब या तो मशीन ए का बना हो सकता है या मशीन बी का, वो दोनों का कैसे बना हो सकता है? इसका मतलब वो बल्ब जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब व्हिच यू हैव सेलेक्टेड फ्रॉम द लॉट is from machine A and machine B both, it is next to impossible, it is 0। तुमसे अगर पूछा जाए कि क्या जो बल्ब जो बनेगा क्या इनमें से किसी एक मशीन का होगा, हाँ इनमें से होगा, क्या और कोई मशीन भी है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 मशीन्स के बारे में, मतलब 3 मशीन से, और वो तीनों का प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनके अलावा और कोई मशीन्स नहीं है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एक्सहॉस्टिव इवेंट्स भी हो गया, बहुत सारे इवेंट्स। अब देखो वहां पे मैंने थ्योरी में क्या बताया था कि एक कॉमन इवेंट होगा, क्या होगा, एक कॉमन इवेंट। कॉमन इवेंट क्या पता है कि हम लोग मैन्युफैक्चर हुआ मशीन ए से और वो बल्ब डिफेक्टिव हो, तो डिफेक्टिव मशीन ए का भी हो सकता है, मशीन बी का भी बनाया हुआ बल्ब का डिफेक्टिव आ सकता है, और जो मशीन सी से बल्ब बन के आया वो बल्ब भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव क्या है, कॉमन इवेंट है। व्हाट इज अ कॉमन इवेंट हियर, डिफेक्टिव। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट ई बी द इवेंट that the bulb is defective। all right, let E be the event that the bulb is defective। अब एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, probability that the bulb is defective, listen here very carefully, probability that the bulb is defective given कि वो मशीन A का बना हुआ है, समझ में लिखने का तरीका, given कि वो A का बना हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी, रीड करके बताओ। 1%, 1% है ना, 1% मतलब 1/100, 1/60, मतलब मैं ये प्रोड्यूस किया ना, 60 प्रोड्यूस नहीं, देखो वो तुम बात को समझो, ये हो गया पूरा लॉट, पूरा लॉट में से तुमने एक बल्ब चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन ए का बना हुआ है 60/100, बी का बना हुआ है इतना, सी का बना हुआ है। अब जो तुमको पता है, तुम हाथ में जो बल्ब उठाया तुमको पता है कि वो मशीन ए का बना हुआ है, इससे नहीं समझ में आया, तो पूरा लॉट से नहीं उठा रहे, यहाँ जो है वो क्या पता है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, ये क्या पता है, ये पता है कि तुमको जो बल्ब जो तुमने उठाया हाथ में वो क्या है बताओ तो, मशीन ए का बना हुआ है और वो डिफेक्टिव होगा। याद है ना कंडीशन में मैंने ये चीज बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E/E1, E1 का मतलब होता है कि ये पता है, और E का मतलब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी क्या चीज का निकालना है कि अगर बल्ब जो हमने हाथ में उठाया वो डिफेक्टिव है, पता है ये चीज, और वो डिफेक्टिव है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या है 1%, 1% और 60% थोड़ी ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा, और अगर मैंने जो बल्ब हाथ में लिया है पता है कि वो मशीन बी का बना हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है 2%। प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बल्ब डिफेक्टिव है, पता है कि वो मशीन सी का बना हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है 1%, ठीक है। अब देखो पूरा क्वेश्चन को ये हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए, अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ध्यान रखो। A bulb is drawn, listen here everyone, a bulb is drawn at random from the total product and is found to be defective। ये तो था पूरा, देखो a bulb is drawn at random from the total product के पहले जो फुल स्टॉप है उसके पहले जो भी चीज था मैंने वहां यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। अब हुआ क्या, कॉपी मत करो, अब हुआ क्या देखना एक बार। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, ध्यान देना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज, देखो लिखा हुआ है, random experiment is a bulb is drawn at random from the lot and was found to be defective, और वो क्या मिल चुका था, डिफेक्टिव, और अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो मैन्युफैक्चर्ड बाय क्या है, मशीन सी। तो मतलब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी देखना है।
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है नोट डाउन। प्रोबेबिलिटी हम लोग को पता है कि वो डिफेक्टिव है। अगर हमको पता है कि वो डिफेक्टिव है तो बताओ प्रोबेबिलिटी की वो जो बल्ब है वो मशीन सी का वाला हो। ठीक है, मतलब हमको E3/E निकालना है। And please make sure you'll be able to understand everything. What I am doing just now is I'm just explaining you how to do the sum. In detail, I mean the detailed meaning of this will be I explain to you later on. Okay? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ तो, कोई बता सकते हैं? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? E1 into E3 है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा probability of E1 into E/E1 plus probability of E2 into probability of E/E2 plus probability of E3 into probability of E/E3। डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? probability of E3 into probability of E/E3। ठीक है, मतलब जिसका हम निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में है, उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आया? तो बात एक बार इसको कॉपी करो और कैलकुलेशन रिपीट करो। Recording in progress. सम नंबर 2